नमस्कार। आपका स्वागत है दर्शकों। जो मेरा पिछला भाग था मंत्रों का शुद्धिकरण, मंत्रों के संस्कार, उससे आगे बढ़ते हुए अब ये मैं बता रहा हूं कि अब साधना की बारी आती है, पूजा इत्यादि की बारी आती है, तो उसमें क्या क्या करना होगा, कैसे होगा। साधना का शब्द का अर्थ क्या है? साधना यानी आपने किसी चीज में इतनी महारत, एक्सपर्टाइज, उसको साध लिया, उसको वश में कर लिया, अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपने इच्छा अनुसार उस चीज पर नियंत्रण करना ही साधना है। तो एक बहुत अच्छा शेर था, सबको पता है, खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। जिसने ये कर लिया उसके लिए साधनाएं तो इससे भी छोटी चीज है। कोई भी सिद्धि, किसी भी मंत्र की सिद्धि, किसी भी देवता की सिद्धि, मन को ही तो साधना है। मूल है मन को एकाग्रचित करना, जिसको हम कहते हैं ना, तन मन धन से सब कुछ तेरा, वो साधना है। साध लेना, उसमें इतना खो जाना कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आप और वो जो भी चीज है वो एक हो जाए, एकमय हो जाए, जिसमें अंतर ना हो कोई भी। साधना के नियम है, जब आप करने लगते हैं तो क्या क्या है वो बताता हूं। साधनाओं को, किसी भी तरह की कोई भी साधना हो, किसी भी मंत्र की हो, किसी भी भगवान की हो, भूत प्रेत पिशाच, कोई भी, मतलब किसी भी चीज की साधना के लिए कोई भी गृहस्थ संपन्न कर सकता है। इसके लिए कोई भी विशेष वर्ग या जाति के आधार पर कोई बंधन नहीं है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो। सब प्रकार की साधनाओं के लिए आप में आस्था जो है, अटूट आस्था, जिस प्रकार जब आप दिन होता है तो आपको यह पता है, अटूट पता है कि रात तो होगी ही, और रात हुई है तो सवेरा होगा ही। आस्था अटूट होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसमें अटूट आस्था। असफलता मिलती है क्योंकि कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई है, पर आस्था आपकी अटूट होनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। गुरुमुख से या कहीं से आपको कुछ मिला, देव कृपा से मिला या गुरुमुख से मिला, जैसे भी मिला, उसमें आस्था रखिए। आस्था नहीं है तो कुछ नहीं है। बहुत से लोगों ने इस तरह के प्रोग्राम्स देख के, वीडियोस देख के कुछ चीजें की, त्रुटिपूर्ण थी, गलत थी, फिर भी उन्हें लाभ मिला क्योंकि उनकी आस्था प्रबल थी। रिझाना ही तो है इष्ट को, और इष्ट क्या देखते हैं? समर्पण। आस्था अटूट थी, इसलिए सफलता मिली। ये सार बता रहा हूं आपको, इतनी सी बात नहीं, सार छिपा हुआ है, बाकी तो सब करने मात्र का है। इस प्रकार की साधनाओं में पुरुष या स्त्री, युवा या वृद्ध, विवाहित या अविवाहित जैसा कोई भेद नहीं है। कोई भी साधना को संपन्न कर सकता है। महिलाओं के लिए रजस्वला यानी मेंसेस, पीरियड्स, मासिक धर्म जो उनका होता है महीने में, वो साधनाओं के लिए वर्जित है। जिस दिन स्त्री, महिला रजस्वला हो, उस दिन से अगले 5 दिन तक वह किसी भी प्रकार की पूजा, अनुष्ठान, साधना इत्यादि जो भी है
उनको संपन्न न करे। परंतु यदि उसने अनुष्ठान आरंभ कर दिया हो और बीच में मेंसेस पीरियड, रजस्वला, मासिक धर्म, जो भी आप बोलते हैं, वो आ गए, तो उस अनुष्ठान या साधना को 5 दिन के लिए, यानी जितने दिन आपका वो चल रहा है पीरियड्स, किसी के 7-7 दिन भी होते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे व्यक्तियों का आता है जिनके कई बार 10-10 दिन भी होते हैं, उनको प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग, और किसी के 3 दिन भी होते हैं। जिनके 3 दिन होते हैं उनके लिए भी मैं 5 दिन कहूंगा, और जिनके ज्यादा हैं वो अपने उस हिसाब से करके 6ठे दिन स्नान करें, अपने बालों को, केश को अच्छी तरह धो लें, पवित्र होकर पुनः साधना या अनुष्ठान प्रारंभ कर सकते हैं। यानी अगर आपकी 42 दिन की साधना है, 42 दिन में से आपके बीच में ये आ जाते हैं तो पहले के दिन काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप साधना कर सकते हैं। और पीछे जहां तक की साधना की है या जितनी संख्या में आपने जप कर लिया है, वो ऐसा होने पर साधना में व्यवधान नहीं माना जाता, उसके आगे की गणना की जा सकती है। बस इसका ध्यान आप रखेंगे आप तो आप निश्चित रहिए, आपकी जो पीछे जो किया वो विफल नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी साधनाएं लगभग तो 42 दिन से कम की साधना होती ही नहीं है। 90 दिन की भी होती है, 6 माह की भी होती है, वर्ष भर की भी होती है। और जो व्यक्ति नवाण मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं कि मुख से बोला हुआ शब्द खाली नहीं जाएगा, अगर 12 वर्ष तक अगर आपने केवल नवाण मंत्र का जप किया हो, अनुष्ठान ठीक तरीके से किया हो, आप जो बोलोगे इस ब्रह्मांड में वही होगा। ये बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक साधना जो है कि जब संख्या, दिनों की संख्या निश्चित होती है, तब तक साधना चलती रहनी चाहिए। उस अवधि में साधक को चाहिए कि एक समय भोजन करें और सात्विक आहार ग्रहण करें। अब मैं जब कहता हूं सात्विक आहार करे और भोजन करे, तो प्रयास यह होना चाहिए कि आप केवल और केवल फलाहार पे रहें। मांस, शराब, प्याज, लहसुन आदि तो तामसिक भोजन जो है पूर्णतया वर्जित है। भोजन का इस साधनाओं से सीधा संबंध होता है। शुद्ध खान पान के मामले में आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। होटल में खाना खाना बिल्कुल वर्जित कहूंगा, क्योंकि वहां पर शुद्धता का पूरा ध्यान नहीं रह पाता। जो अच्छे साधक हैं, यह मैं विशेष बता रहा हूं, किताबों से हटकर बता रहा हूं, जो विशेष अच्छे साधक हैं उनके लिए विशेष है, वो अगर कुछ बनाते हैं तो अपने ही हाथों से बनाकर खाएं। साधना करते समय किसी भी प्रकार की वस्तु का खाना या सेवन करना अनुकूल नहीं है। व्यक्ति मंत्र जब प्रारंभ करने से पूर्व दूध, चाय या भोजन ले सकता है। जब मंत्र जब चालू हो, तब चाय, जल, पानी पीना भी वर्जित है।
मतलब आप उसके बीच में जब जप कर रहे हैं, हो सकता है कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता है कि गर्मियों के दिनों में पसीने में लत होती है मेरी पूरी शरीर, और मैं साधना में बैठा हुआ होता हूं, मच्छर बहुत काट रहे होते हैं, बहुत प्रयत्न किया होता है मैंने, फिर भी मच्छर पीछा नहीं छोड़ते हैं, और पसीना। ऐसे में भी आपको, जब तक आपका जप पूरा नहीं होता तब तक आप बीच में पानी नहीं पिएंगे, कितनी भी गर्मी हो। होंठ गला सूख रहा होगा, पानी नहीं पीना चाहिए उसके बीच में। अगर ऐसी कोई भी स्थिति आ जाए तो आपको पवित्रीकरण करने के उपरांत ही पुनः मंत्र जप प्रारंभ करना चाहिए। साधना काल में यथासंभव भूमि पर सोना उचित माना जाता है। भूमि पर किसी भी प्रकार का बिछौना ले सकते हैं। विशेष परिस्थिति में पलंग आदि का उपयोग कर सकते हैं, पर जहां तक संभव हो भूमि शयन ही करें। साधना काल में स्त्री संसर्ग यानी सेक्स संभोग सर्वथा वर्जित है। कुछ विशेष साधनाएं होती हैं, जैसे मैं पिछले एपिसोड में भी बता रहा था, संभोग से समाधि। कुछ अलग तरह की साधनाएं हैं, वामपंथी साधनाएं हैं। उनमें तो जब वो क्रिया ही, क्योंकि वो तंत्र क्रिया के साथ होती है, वो क्रियाओं के साथ होने की वजह से आपको वो करना ही है। किंतु और परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप विलासिता के लिए कर रहे हैं। उसमें तो आपकी सोच और मन की सोच इतनी ऊंची होती है कि आप अगर पुरुष हैं तो स्त्री को एक महिला स्त्री न मान के उसको देवी ही मानते हैं, वो देवी ही होती है, और आप स्वयं शिव का ही रूप होते हैं। तो ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से, ब्रह्मचर्य का जब मैं पालन कह रहा हूं साधनाओं में, तो वो मन से होता है, वचन से होता है और कर्म से होता है। जब मैं कर्म से कहता हूं तो भी ध्यान रखिएगा, और मन तो समझ गया बहुत कठिन होता है, इसीलिए हम असफल होते हैं साधनाओं में। इस अवधि में जब आपका साधना काल चल रहा है, जितने दिन की आपकी साधना है उतने दिनों तक इस तरह का कोई भी साहित्य पढ़ना, सोशल मीडिया या किसी भी तरह से फिल्में इत्यादि कोई भी चीज इस तरह का देखना, या महिलाओं के साथ उस तरह की बातें करना, ये सब निषेध है, वर्जित है। यथासंभव मन को संयत और शांत बनाएं, और साधना काल में विशेषकर मौन व्रत रखें। मतलब जप करने के समय नहीं, पूरे दिन भर, जिस अवधि तक आपकी वो खत्म नहीं होती साधना, अगर आप मौन रखेंगे तो अति उत्तम, आपको उसका प्रभाव, उस मंत्र जप का प्रभाव पूर्णतया मिलेगा। साधना प्रारंभ करने से पहले स्नान कर लेना उचित रहता है। यदि बीमार हो या आसक्त हो तो ऐसी परिस्थिति में कपड़ा भिगोकर पूरे शरीर को पोंछ लेना चाहिए, परंतु जहां तक हो सके स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। पैंट
निक्कर पैजामा पहनकर साधना नहीं करनी चाहिए। अर्थात सिले हुए वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। इसके लिए धोती पहनना उचित रहेगा और अति उत्तम भी रहेगा। पर इससे बेहतर जो होता है वो मैं बता रहा हूं। साधना में शरीर पर कोई भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। साधनाएं पूर्णतया नग्न एकांत कमरे में या एकांत जगह पे करनी चाहिए। जो साधनाएं मंदिर इत्यादि या कहीं ऐसी जगह जहां आपको कोई देख सकता है, वहां फिर आपके पास अन्य कोई प्रावधान नहीं है, तो आप धोती, जैसे मैंने कहा, सिला हुआ वस्त्र ना हो उसका प्रयोग करें। धोती कमर के नीचे पहन लें और गुरु पीतांबर ओढ़ लें। ऐसा भी करते हैं। सर्दी का मौसम है तो ऊनी कंबल भी ओढ़ा जा सकता है। धोती जो आप पहनेंगे वो हमेशा धुली हुई स्वच्छ होनी चाहिए। साधना काल में शौर कर्म जो होते हैं, यानी सिर के, दाढ़ी के, मूंछ के, बगल के और अन्य जगह, निजी जगहों के बाल नहीं काटने हैं, नाखून नहीं काटने हैं। साधना काल में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, जितने भी मादक द्रव्य हैं, इस तरह के साधना काल में आपको प्रयोग नहीं करने हैं। विशेष साधनाएं वामपंथी और दूसरी जिनमें ये उसका भाग है, उनमें आप कर सकते हैं। जैसे शमशान इत्यादि की जो साधनाएं होती हैं, कुछ भूत प्रेत निम्न स्तर की जो होती हैं, उनमें ये चलता है, उनमें आपको कई बार ये करना होता है। साधना काल में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इत्र आदि का प्रयोग न करें। आपके विचार में आया होगा कि साबुन, ये मन घड़ंत कुछ बातें हैं कि साबुन में चर्बी का उपयोग होता है, तो इसलिए कुछ लोग बोलते थे कि साबुन को प्रयोग मत करिए। पर ऐसे साबुन हैं जिनमें इन प्रकार के द्रव्यों का उपयोग नहीं होता। इत्र का प्रयोग इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि इत्र लगाने के बाद कुछ निशाचर प्रवृत्ति की आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच आपके साधना में समस्या उत्पन्न कर सकती हैं, क्योंकि वो आकर्षित होती हैं। साधना करने के बाद आप जूते पहनकर कहीं भी आ जा सकते हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं। यदि साधक या साधिका नौकरी, व्यापार या कोई भी अन्य कार्य करता हो और किसी वश वो सारा दिन उसमें नहीं रह सकता, तो रात्रिकालीन अगर साधना हो तो दिन में नौकरी कर सकते हैं। यदि साधना पूरी होने तक व्यापार अथवा नौकरी या जो भी आप कार्य करते हैं उससे अवकाश ले लें, छुट्टी कर लें, तो उचित ज्यादा रहेगा, क्योंकि आपका मन भी नहीं भटकेगा, मन पे नियंत्रण रखना आसान होगा और भी बहुत सारी चीजों से आप बच जाएंगे। साधना काल में किसी भी प्रकार का सिनेमा या रंगारंग गायन, महफिल, उस तरह के गाने इत्यादि जो भी है, उनमें भाग लेना या उन्हें सुनना नहीं चाहिए।
क्योंकि आपका मन विचार इधर उधर भटकेंगे। साधना काल में जैसे मैंने कहा, कम से कम बोलें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही बातचीत करें, उतना ही बातचीत करें जितना जरूरी है। व्यर्थ में गप्पे लगाने, बहस करना सर्वथा वर्जित है। मौन व्रत रखें तो अति उत्तम। साधना काल में मंत्रों के जप की शक्ति इतनी प्रबल आपके अंदर होगी कि आपके मुख से निकला हुआ वचन भी सत्य हो सकता है। तो उस शक्ति का व्यर्थ में दुरुपयोग ना हो, वो आप उसे व्यय ना करें उस शक्ति को, तो आपके बाद में काम आएगी। साधना घर के एकांत कक्ष में, किसी एकांत कक्ष में अगर घर पे करते हैं, किसी मंदिर में, नदी के तट पर की जा सकती है। पर इस बात का ध्यान रखें कि साधना स्थल ऐसा हो जो शांत और कोलाहल से दूर हो। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां किसी प्रकार का व्यवधान बीच में उपस्थित ना हो। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधना संबंधी सारे उपकरण, चित्र, यंत्र, माला, जो भी उस साधना में प्रयोग होगा, वो सारा एक जगह पे पहले एकत्रित कर लें। पूजन सामग्री की व्यवस्था जो है, जो भी पूजा में सामग्री इत्यादि जो भी लगेगा, उसकी व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ अपने गुरु या साधना बताने वाले व्यक्ति से साधना से संबंधित सारे तथ्य पहले से ही भली प्रकार समझ लेने चाहिए। क्योंकि जब आप साधना कर रहे हैं, आपने आसन ग्रहण कर लिया, आप आसन पे बैठ चुके हैं, उसके बाद आपको फिर सामान के लिए इधर उधर उठना, लेना, ढूंढना, ये सारे कार्य वर्जित और व्यवधान माने जाएंगे। कभी कभी साधना काल में आपके नेत्रों, आंखों के सामने कुछ अजीबोगरीब आकृतियां, दृश्य दिखाई दे सकते हैं। कई बार विचित्र आवाजें आपको सुनाई पड़ेंगी। वो औरों को नहीं सुनाई देती हैं, वो औरों को दिखाई भी नहीं देता है। वो आपको दिखाई दे सकता है, आपको सुनाई दे सकता है, आपको एहसास हो सकता है कि जहां पे आप साधना कर रहे हैं उसके आसपास कोई है, कोई चीज है, कोई हरकत हो रही है, कोई चीज हो रही है, कोई आवाज आ रही है, कुछ हो रहा है। ऐसा अनुभव आप कर सकते हैं। तो इन बातों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। बार बार अपनी साधना में लगे रहना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना काल में अपने सामने जल का एक लोटा, तांबे का लोटा हो अच्छा है, भर कर रखना चाहिए। उबासी, जंभाई या अपाम वायु यानी पाद निकलने पर जल जो है वो दोनों कानों को स्पर्श करना चाहिए। इससे उबासी, झबाई या अपाम वायु जो पाद है उसका दोष मिट जाएगा। इसके बीच में यदि लघु शंका, मूत्र त्याग इत्यादि तीव्र गति से आए तो उठकर लघु शंका कर लेनी चाहिए। पर इसके बाद पुनः स्नान कर दूसरी धोती पहनकर ही साधना में बैठना होगा। साधना काल में
माला हाथ से गिरनी नहीं चाहिए। इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखें। यदि गिर जाए तो पुनः प्रारंभ से मंत्र जप करना चाहिए, यानी वो जो माला आप कर रहे थे वो माला पूरी फिर से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो कि बीच में आपने आधी माला कर ली और आपके हाथ से गिर गई तो आप बोलेंगे वे आधी से शुरू करता हूं तो मानी जाएगी, नहीं। ज्यादा अच्छा होगा कि गौमुखी माला रखने के लिए एक वस्त्र होता है जो हाथ में डाला जाता है। माला उसके अंदर रहती है, किसी को दिखाई भी नहीं देती है और उसी के अंदर से ही आपका वो सारा माला जपने का क्रिया चलती है। तो उससे क्या है कि माला आपकी गिरेगी नहीं, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और गौमुख ही जो है वो किसी भी प्रकार के कपड़े की हो सकती है। किसी भी प्रकार की साधना या मंत्र जप करने से पहले आपको दीक्षा होनी चाहिए। अगर आप दीक्षित नहीं हैं, आपके गुरु ने आपको दीक्षा नहीं दी उस मंत्र की, उस मंत्र का तेज प्रताप उसने अगर आप में नहीं दिया, उसने अपना आशीर्वाद नहीं दिया, अपने मुख से नहीं दिया, तो सफलता की कोई गारंटी नहीं। क्योंकि दीक्षा प्राप्त साधक ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। इसके बाद साधना प्रारंभ करनी चाहिए। दीक्षा मिलने के बाद गुरु या बताने वाला जो आपको व्यक्ति जिसने दीक्षित किया आपको, वो हर समय आपके साथ जुड़ा रहेगा। इसलिए गुरु का या दीक्षा जिसने भी दी उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो सबसे पहले एक माला गुरु मंत्र का जप अवश्य करें। गुरु की पूजन कर उसके सामने निवेदन कर मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा क्रम जो है आपको नित्य करना चाहिए जब तक कि आपकी साधना ना हो। हर दिन जब तक कि आपके साधना काल है, जब तक आपको ये गुरु, गणेश, इष्ट, इनका पूजन आवश्यक है। इससे प्रत्यक्ष रूप से आपके गुरु, विघ्नहर्ता गणेश और आपके इष्ट अप्रत्यक्ष रूप से आपके सहायक बनकर आपको सफलता दिलवाने का प्रयास करते हैं। मंत्र जप के बीच में कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी, उठना नहीं चाहिए। किसी से बातचीत होंठों का संकेत से होना ठीक नहीं है। यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उठकर आचमन तथा पवित्रीकरण कर पुनः साधना में बैठना चाहिए। यहां मैं अपना अनुभव थोड़ा सा बताऊंगा। मुजफ्फरनगर के कंधरावली जगह में मैं उस समय पे अपने, मेरा भी एक और शिष्य था जिसके साथ मैं गया था। वो मेरे भी गुरु भाई थे। उनसे मैंने बहुत विनम्रता से कहा था कि मुझे भैरव साधना करनी है और वो मान गए। उन्होंने कहा कि मेरे यहां आना, मैं करवा दूंगा। उन्होंने करवाया। मेरे उन गुरु को प्रणाम। अगर आप कहीं पे ये देख रहे होंगे गुरु जी, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपका नंबर मेरे पास नहीं है, किन्हीं कारणोंवश मैं आपसे मिल नहीं पाया हूं अभी तक। आप जानते हैं
तो मुझे कॉल करके अवश्य बताइएगा। मैं और मेरा शिष्य वहां पे साधना कर रहे थे। रात्रिकालीन भैरव साधना चल रही थी और एक दिन बिल्कुल हमारे सामने, यानी जो हमारी ज्योत जगी हुई थी, जहां पे करीब हमारे आसन से 1 फुट की दूरी होगी, अब वहां पे बिच्छू आ जाता है। अब मेरा शिष्य बहुत हड़बड़ा गया, क्योंकि जो हमारे शयन की व्यवस्था थी वो भी उसी कमरे में थी, और वो कमरा जो है जहां हम कर रहे थे, वहां गाय भैंसे बांधने वाली वो जगह है। जहां गाय को बांधा जाता है वो बहुत अच्छी पवित्र जगह मानी जाती है, वहां पे साधनाएं की जाती है। वहीं पे शयन की व्यवस्था थी, और जो शयन के लिए जो बिस्तर था उस पे ये समझ लीजिए एक चादर बिछी हुई थी, और नीचे क्या था, वो था धान का जो बचता है ना, उसका बिस्तरा था वो। अब मेरा शिष्य मेरी तरफ देखने लग गया कि हम कर रहे थे पूजा मंत्र जाप, और सामने है बिच्छू। ये बिच्छू अगर गलती से हमारे बिस्तर के उस घास के अंदर कहीं घुस गया तो पता नहीं क्या होगा। तो ऐसी आ जाती हैं कई बार परिस्थितियां कि आपके सामने ऐसी चीजें, और हमारा यह था कि हमें उठना नहीं है, और हम उठे नहीं, और उन्हीं मंत्रों के द्वारा उस बिच्छू को हमने स्तंभित कर दिया था। तो मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, और उस समय तो मैं बहुत यंग था। तो आगे बताता हूं कि क्या है और चीजें। तो मंत्र जप के बीच में किसी भी परिस्थिति में उठना नहीं चाहिए, और किसी वजह से उठना पड़ जाए तो आचमन और पवित्रीकरण करके पुनः साधना में तब बैठे। साधना के प्रति साधक को पूरा विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, अटूट विश्वास। बिना आस्था विश्वास का कोई भी साधना सफल नहीं हो सकती। साधक या साधिका सर्वथा शांत बना रहे, किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं आवे। अगर संदेह आ गया तो आपकी साधना उसी क्षण भंग है। तो संदेह नहीं आना चाहिए, और न उग्रता यानी क्रोध का आप प्रदर्शन करेंगे। बहुत सी साधनाओं के मंत्र जप का बल इतना ज्यादा होता है कि आपके अंदर क्रोध आता है, क्योंकि आप उस बल को संभाल नहीं पा रहे हैं। उसकी असली वजह यह है, साधना की अवधि में अशुद्ध भाषण, उल्टा सीधा बोलना, असत्य बोलना, झूठ बोलना, ऐसा कोई कार्य ना करें। यह नीति विरुद्ध है। पूरी निष्ठा और गुरु आशीर्वाद लेकर साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। ये किसी भी प्रकार के जो भी आप साधना कर रहे हैं उसके आधारभूत तथ्य मैंने आपको बताए, जो हर किसी साधक और साधिका को अपनाना चाहिए। ऐसा करने पर उसे सफलता स्वाभाविक रूप में मिल जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, साधना काल में मौन व्रत धारण कर लिया तो बहुत सारी चीजों से बचाव हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, साधना के नियम क्या हैं वो मैंने आपको बताए। हो सकता है मेरी
वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार देखने के बाद आपको और चीजें समझ में आए, जिनको मेरी सहायता की आवश्यकता हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग, कॉलिंग द्वारा कर सकते हैं। और मेरा ब्लॉग भी वहां लिखा होगा, लिंक, उस पे जाके भी आपको बहुत सारी चीजों में सहायता मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे अब अगले एपिसोड में मिलूंगा, और आप सब स्वस्थ रहें, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए अपने प्रियजनों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, सदा आनंदमय रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।